नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी ब्लैकमेलिंग में फँस जाते हैं। ब्लैकमेलिंग का मतलब कि वो उनका वीडियो कोई व्यक्ति बना लेता है। अब वो हो सकता है कि वो स्कैमर हो या फिर हो सकता है कि आपका कोई आपका पहला प्रीवियस बॉयफ्रेंड वगैरह या फिर कोई और व्यक्ति हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी कि आपका वीडियो बन जाता है और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो है आपको एक धमकी आती है कि मैं आपका वीडियो वायरल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ में आपसे पैसे की माँग की जाती है या फिर कोई फ़िज़िकल नीड होती है, उसकी भी माँग की जाती है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका जो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो वो व्यक्ति वीडियो वायरल करने की तो छोड़ो, वो आपका कहीं वीडियो मतलब डिलीट कर देगा कहीं से कहीं तुरंत ही। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है कि ऐसी परिस्थिति में आपके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका वीडियो बनाया जा सकता है, उनसे आपको सावधान रहना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, यानी कि आपको कोई व्यक्ति अनजान होता है, लड़की या लड़का, और वो अप्रोच करता है आपके लिए, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा आपसे विनती करता है, निवेदन करता है और आप उस बातों में आ जाते हैं और फिर करना शुरू करते हैं, तो ये गलती ना करें आप। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ में गलत कर दे, हो सकता है कि आपको किसी न किसी स्कैम में फँसा दे। तो ये आपको समझना है कि मुझे वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति वो सही है, जेन्युइन है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं या कभी जानते नहीं और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे सब कुछ कर डाल रहे हैं, तो फिर वो गलत हो रहा है। तो ये आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ऐसे परिस्थिति में आपके लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, मान लीजिए आपको कोई सही आ गया तो ठीक ही है, लाइफ़ बन जाएगी। लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति आ गया तो फिर आपको सोच कर देखिए, बहुत ज़्यादा हैरासमेंट कर देगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना फिर आपको पड़ेगा। अब ऐसे समय पर जैसे ये देखिए, जैसे ही आपका वीडियो बनता है, वीडियो बनाने के बाद कोई एक लड़की आपको ब्लैकमेल करती है भई कि आपका वीडियो बना लिया गया, आपको वीडियो भेजा जाता है। आप उसको देखते हैं, डर जाते हैं कि मेरे से गलती हुई है। अब इसके बाद आपसे एक पैसे की माँग की जाती है, एक रकम की माँग की जाती है और उस रकम को आप देने के लिए, कुछ लोग जिनके पास होता है वो दे देते हैं और जिनके पास नहीं होता है तो वो गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं और हर तरीके से माफ़ी माँगना शुरू करते हैं। तो आपके लिए यहीं पर एक पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है जो कि आपको समझना है। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति आपके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उनको पहले आप समझाएँ कि आपने गलत किया है और अगर आपके उसके बावजूद भी अगर नहीं मानता है, तो उसको कानूनी रूप से समझाएँ। क्योंकि कानून भी ज़रूरी है पता होना। अगर आपको नहीं पता है, तो फिर आप कहीं न कहीं उन सब चीज़ों की का सामना आपको करना पड़ेगा। गलती आपसे हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी और इस चीज़ के लिए, गलती अगर हुई है, तो उसके लिए आपको ये रास्ता भी अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप सेफ़ली उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। सबसे पहली बात कि आपको उस व्यक्ति को समझाना है कि जो काम करने की आप सोच रहे हो ना, उसके बाद आप फँस जाओगे और मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगा और फिर आपको इतना भविष्य में टॉर्चर हो जाओगे कि आपको ये काम करना ही भूल जाओगे। तो ये आपको समझाना है उसको, किस तरीके से इस बात को समझा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपसे पैसे की माँग की जाती है, तो पैसा बिल्कुल ना दें। और पैसा अगर आप दे देते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपने एक कुत्ते को हड्डी डालने का काम कर दिया है। आप उसको जितना पैसा देंगे, उतना ही आपको और काटेगा और ज़्यादा भौंकेगा। तो आपको पैसा बिल्कुल उस व्यक्ति को नहीं देना है। अब यही रही बात, ये इतना ही नहीं, आगे भी आपको करना है। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों से, बातों से आपको नहीं, वो व्यक्ति नहीं मानता है, चाहे आप उसको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, गिड़ा लो उसके सामने, उसको धमकी दे लो, फिर भी नहीं मानता है, तो साधारण एक अपने अधिवक्ता से एक एप्लीकेशन टाइप करवाएँ। क्योंकि ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो एडवोकेट के ही द्वारा करवाएँ, क्योंकि आपको उन सब कानूनी जानकारी नहीं है। आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं जो एक व्यक्ति जानता है, जो कानूनी व्यक्ति जानता है, मतलब कि वकील जानता है। तो उस व्यक्ति से एक एप्लीकेशन लिखवाएँ, टाइप करवाएँ और उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उस व्यक्ति को आप भिजवाएँ और बोलें कि इस व्यक्ति को भेजना है। वो जो मैं कंप्लेंट एक करेगा, वकील करेगा, उस कंप्लेंट को जैसे ही वो जाएगा, वैसे ही वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति हमारी शिकायत करने तैयार है। अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और हम फँस जाएँगे। तो ऐसे में क्या करेगा, वो डर के मारे तुम्हारी वीडियो भी डिलीट कर देगा और वायरल करने की तो वो सोचेगा भी नहीं। यही एक फंडा है जिससे आप करा सकते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं, डरा सकते हैं और वो डर भी जाएगा और इस तरीके से आपका वीडियो डिलीट भी कर देगा। ये एक तरीका है। अगर इसके बाद भी नहीं मानता है, फाइनली लास्ट में आपको एक साइबर सेल में कंप्लेंट भी दर्ज करवा दें कि भाई ये व्यक्ति है, ऐसे से है
और इस व्यक्ति को जो है, ये व्यक्ति जो है हमें बार-बार धमकी दे रहा है, हमारी वीडियोज़ ने बना ली है गलत तरीके से और अब जो है हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, हमसे पैसे की माँग कर रहा है। तो आप ये बातें बताएँगे तो 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप 100% इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएँगे। और आपका वही बात बार से बार कह रहा हूँ कि आपका वीडियो वायरल करने की तो छोड़िए, वो तुरंत डिलीट कर देगा और कहेगा भाई साहब माफ़ करो हमें, हम आपकी परेशानी में हम आपको परेशान नहीं करेंगे और हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखा आपसे बहुत धन्यवाद।